हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे आज हमारे नए टॉपिक एवरेज औसत के बारे में। पार्ट देख रहे हैं हम उसका पार्ट नंबर फर्स्ट और हम फॉलो कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स को। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले तो औसत होता क्या है उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। औसत मतलब एवरेज क्या होता है? औसत होता है आपका राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये हम इन जनरल औसत का एवरेज का फॉर्मूला कह सकते हैं। तो एवरेज हो गया आपके सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला। तो आपको इसमें एक फॉर्मूले में तीन चीजें दिखाई दे रही है, तीनों में से अगर कोई भी दो चीजें आपको दे रखी है तो तीसरी आप निकाल सकते हैं। जैसे योग और संख्या दे रखा है तो औसत निकाल सकते हैं, औसत और संख्या दे रखा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके योग निकाल सकते हैं। वैसे योग और औसत दे रखा है तो औसत का इधर योग में भाग दे देंगे और संख्या उधर चली जाएगी, तो राशियों की संख्या मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूले में आपको तीन चीजें दिख रही है, दो अगर अवेलेबल हो तो तीसरी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है बेसिक फॉर्मूला। एक छोटा सा कंसेप्ट अब हम देखेंगे, फिर जो क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। देखिएगा फॉर एग्जांपल, जैसे कि ए बी सी डी और ई, पांच लोग हैं हमारे पास। ठीक है, अब इन पांचों के लिए आपको दे रखा है एक समान वैल्यू, जैसे कि 20 20 20 20 20। ये 20 टेबल बनाता है, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20 टेबल बनाता है। तो इनका एवरेज क्या होगा? निकालना नहीं है, इनका एवरेज भी कितना होगा? 20 ही होगा। और निकालोगे तो भी 20 आएगा। केवल 20 के लिए नहीं, 15 15 15 15 होता तो भी वही होता, 16 16 16 16 होता तो भी वही होता। अगर आप लेते 100 100 100 100 और 100 तो भी वही 100 ही इन सब का एवरेज होता, क्योंकि वैल्यू सबकी क्या है? सिमिलर है। ठीक है, तो अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? राशियों का योग जोड़ लीजिए इन्हें, कितना हो गया ये 100, और भाग दे दीजिए कितने का? 5 का। तो 100 बटा 5 करोगे तो भी कितना आ रहा है? 20। और मैं तो आपको सीधा ही कह रहा हूं, केवल ये 5 नहीं, 500 लोग भी हो, 3 लोग भी हो, 2 लोग भी हो, या 8, कितने भी व्यक्ति हो, अगर उन सभी के लिए आपको वैल्यू सेम दे रखी है, सिमिलर दे रखी है, तो उनका एवरेज वही वैल्यू आएगी। अगर आप निकालोगे तो भी वैसे ही निकल के आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि अभी हमने कहा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या एवरेज होता है हमारा। तो आप देखेंगे कि 20 20 20 20 आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है? 5 टाइम्स। तो या तो 20 को 5 टाइम्स लिखकर मैं ऐड करूं तब राशियों का योग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, या फिर मैं चाहूं तो 25 टाइम्स आ रहा है तो 20 मल्टीप्लाई 5 कर लूं तो भी वो आपको इन सब का टोटल दे देगा। ठीक है, तो ये वैल्यू 20 ली है, इसकी जगह 15 हो सकता है, इसकी जगह 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वैल्यू सिमिलर होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? जैसे कि अभी 5 बार आया तो आपने कहा राशियों का योग मतलब 5 इंटू 20, या 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 5 बार लिखो, एक ही बात है। बटा क्या कर दोगे आप? राशियों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 5, कैंसिल किया, कितना आ गया? 20। ठीक है, ये तो आपके सामने वैल्यूज है इसलिए आपने 5 और 20 का है, बट मैं तो आपको कह रहा हूं अगर सेम वैल्यू रहती है तो वही उसका क्या बन जाता है? एवरेज। क्यों? अगर आप निकाल कर देखोगे तो भी वही बनेगा। सिंपल सा फंडा है, अगर 5 की जगह n होते मतलब कितने व्यक्ति होते? हमें नहीं पता, n व्यक्ति होते, और ये जो 20 20 वैल्यू है इसकी जगह वैल्यू क्या होती? हमें नहीं पता। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू होती x। तो ये लीजिए, ऐसे ही हम करते सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, राशियों का योगफल ऐसे ही निकालते, फिर एवरेज पूछता तो हम राशियों का भाग देते, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का हम क्या करते? डिवाइड करते इसमें, जो कि कितने माने हमने? n। तो आप देख सकते हैं n से n कैंसिल हो गया तो x आपका आ रहा है, और x क्या थी? जो वैल्यूज थी सेम सब जगह। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा।
अब जैसे कि अभी ये 5 लोग हैं, मैंने एक और व्यक्ति जोड़ दिया यहाँ पर F, वो भी सेम वैल्यू के साथ जोड़ा है मैंने 20 के साथ। अब अगर आपको पूछे A B C D E F इन 6 का एवरेज क्या होगा, तो सीधा वही होगा क्या, जो वैल्यू सेम दिख रही है आपको सब जगह 2020 ही होगा। क्यों, तो वही फंडा आपके सामने है पूरा। ठीक है, 5 की जगह 6 लोग हो गए तो 6 इंटू 20 कर लोगे, 6 का भाग दोगे, 6 से 6 कटेगा तो वापस 20 ही आएगा। तो इसका मतलब ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चंस हमारे बनेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर सबकी वैल्यू सेम होती है तो एवरेज भी वही होता है। ठीक है, अगर मैं 2 लोग और जोड़ दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज तो 2020 ही रहेगा। तो हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें एवरेज सबके लिए सेम करते हुए चलेंगे, जिससे हमको करने में आसानी रहेगी। और वो एवरेज सेम कैसे होगा, एक एग्जांपल बताता हूं, देखिएगा। जैसे ये 2 लोग हैं A और B, इनका एवरेज मैं कह देता हूं फॉर एग्जांपल कितना है, 20 है। इनका एवरेज कितना है, 20 है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू है 22, इसकी वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, वही निकालनी है, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। तो मैं कह रहा हूं एवरेज इन दोनों का 20 है, तो इन दोनों की वैल्यू भी 20 कर लूं, क्योंकि मुझे पता अगर इन दोनों की वैल्यू 20 हुई तभी एवरेज 20 होगा। ठीक है, तो 20 करना है तो ये तो 22 है, तो 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो 2 यहां से मैं क्या करूंगा, कम कर लूंगा, 2 कम करना पड़ेगा। और ये 2 कम किया है तो यहां से कम किया है तो ऐड कहां करूंगा, यहां पर करूंगा, +2 यहां कर लूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये 22 है, मेरे को एवरेज इनका 20 दे रखा है, तो इन दोनों को वैल्यू भी 20 बना लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि यहां पर मुझे करना है क्या, 20 तो -2 होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 2 एक्स्ट्रा है तो +2 है, मतलब ज्यादा है इसमें, तो इसमें ज्यादा है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। सॉरी, इसमें आप देख सकते हैं ये 22 है, ये x है, तो आप देखेंगे 20 करना है तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पर प्लस का 2 है, यहाँ पर 2 ज्यादा है, तो बैलेंस करना है दोनों को, तो यहाँ पर 2 मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो इसका मतलब 20 में से 2 लेस कर दिया तो 18 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका अगर आप देखेंगे इसका एवरेज निकालने बैठेंगे तो आ जाएगा वही 2020 वाला। तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये रहा होगा कितना, 20 में से 2 लेस किया तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 18। तो निकालिए जरा 22 और 18 का एवरेज 20 आता है क्या, 22 और 18 ऐड किया मैंने तो 20, 30 और ये कितना 40/2 कर लेता हूं तो बिल्कुल 2020 एवरेज आ रहा है। तो जब इनका एवरेज 20 है तो इनको भी 20 बना लीजिए। तो ये तो 22 है, 2 एक्स्ट्रा है, दिख रहा है +2 है, तो यहां ज्यादा है तो यहां कम कर दूंगा, तो 20 तो है ही है, 20 - 2 कर दिया तो वैल्यू कितनी होगी, 18। और 22 और 18 के लिए एवरेज निकाल कर देखा 20 ही आ रहा है, इसका मतलब हमारी x की जो वैल्यू पूछी थी वो आ चुकी है 18। ठीक है, चलिए, तो अगर कहीं ज्यादा है तो दूसरे वाले में कम कर देंगे, और अगर कहीं कम होगा तो दूसरे वाले में ज्यादा कर देंगे। इस तरह से हमें करना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। अच्छा, एक बात और है, जैसे ही आपके पास कई बार क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है, चिल्ड्रन हैं या चाइल्ड है, जो भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इनके संख्याएं दे रखी होती है आपको, जैसे कि ये है 15, ये है आपके पास कितना 12, और ये है आपके पास फॉर एग्जांपल मान लिया कितना 21। फिर आपको कहता है कि इनका एवरेज जो है वो 10 है, इनका एवरेज है जो कि 30 है, इनका एवरेज है कि 5 है। तो अगर आपको पूछता है कि सभी का मिलाकर एवरेज क्या होगा, तो फिर आप बेसिक तरीका लगाएं, तब तो ये नंबर ऑफ बॉयज हो गए आपके पास और ये हो गया इनका एवरेज स्कोर। तो आप क्या करेंगे, 15 का 10 से टोटल आ जाएगा बॉयज का, 12 का 30 से गुणा करेंगे तो गर्ल्स का टोटल आ जाएगा, 21 का 5 से गुणा करेंगे तो जितने भी चिल्ड्रंस हैं उन सब का टोटल आ जाएगा। ठीक है, फिर तीनों के टोटल को ऐड कर लेंगे, फिर जितने नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उन सबको ऐड करके उसके टोटल में डिवाइड करेंगे, तब इन सब का एवरेज निकल कर आ जाएगा।
पर मैं तो ये कह रहा हूं आपको, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको इस नंबर की जरूरत ही नहीं है, आप अनुपात से भी काम चला सकते हैं। कुछ कट रहा है तो देख लीजिए किससे जा रहा है, 3 से 5, 3 से 4 और 3 से 7। तो आप ये अनुपात जो है 5, 4 और 7, इससे भी काम चला सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप बेसिक फंडा लगाते हैं तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लिखते हैं। तो अगर मैं देखूं अनुपात है तो कितने हो गए, ये 5x, ये कितने हो गए आपके 4x, और ये कितने हो गए 7x। तो नीचे तो राशियों का योग लिखते हो ना आप, तो ऐड करके लिखोगे 5 और 4 कितना, 9 और 7 कितना, 16x। और ऊपर आप क्या लिखते हो, इनका मल्टीप्लाई करके लिखते हो। तो मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 5x इंटू 10, 4x इंटू 30, 7x इंटू 5। तो x हर एक में आएगा, वो कॉमन ले लोगे तो x तो कट ही गया। तो इसका मतलब x से x जब कट ही रहा है तो बड़ी वैल्यू लेकर चलने का कोई मतलब नहीं है। आप अनुपात में वैल्यू लेकर चलेंगे तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है। पर करेंगे हम ऐसे नहीं कि इनका गुणा किया, सबको जोड़ा, फिर ये कितने लोग हैं उसका भाग दिया। इसमें फिर हम फंडा लगाएंगे जो हमने अभी अभी लॉजिक समझा था इससे पहले वाला। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि पूरी व्यक्तियों की संख्या लेने की जरूरत नहीं है, उनके अनुपात से भी काम चल सकता है। और क्यों चल सकता है, वो कारण ये रहा क्योंकि अनुपात अगर 5, 4 और 7 का है तो 5x, 4x और 7x हुआ। नीचे राशियों का योग आप 16x देख रहे हैं, ये x आ रहा है। और ऊपर जब आप 5x का 10 से, 4x का 30 से, 7x का 5 से गुणा करेंगे तो राशियों का योग आएगा। ये तो राशियों की संख्या थी, नीचे राशियों का योग आएगा तो हर एक में x आ रहा है, वो x आपने बाहर ले लिया, कैंसिल कर लिया, तो वापस वहीं पहुंच रहे हैं। अगर आप बड़ी वैल्यूज लेकर चलते तो फिर भी इनमें कुछ कॉमन आता, वो 3 कॉमन आता, वो 3 आप लेते और नीचे भी 3 था, 16 इंटू 3 करते तो वही होता जो आपको 15, 12 और 21 जोड़ने पर मिलता। फिर 3 से 3 काटते तो हमने उस 3 को x के फॉर्मेट में रेशियो में लेकर पहले ही काट दिया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए जरा। एक स्कूल में 42 लड़कों का औसत स्कोर 137 है, ठीक है, जबकि 98 लड़कियों का औसत स्कोर 124 है, ठीक है। तो क्लास का मिलाकर औसत कितना होगा? अभी अभी मैंने आपको बताया था, सेम वैसा ही है। तो करते हैं इसको, बॉयज और ये नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी दे रखी है आपको, 42, और वो कितनी है लड़कियां, 98, ठीक है। यहां तक अगर मैं देखूं, अगर आप ऐसा तरीका लगाते हैं कि 42 का 137 से मल्टीप्लाई करके लड़कों का टोटल स्कोर निकाल लिया, 98 का 124 से मल्टीप्लाई करके आपने लड़कियों का टोटल स्कोर निकाल लिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया तो पूरी क्लास का टोटल स्कोर आ गया, फिर उसमें डिवाइड कर दिया जितने लड़के और लड़कियां मिलाकर हैं उनका, आंसर तो आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो उसमें हमें नहीं जाना है। तो और आसान तरीके से और जल्दी से जल्दी करना है, तो वो तरीका क्या है, देखिए। सबसे पहले तो इनके नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो लेकर चल लेंगे इनका क्या, रेशियो, अनुपात वाला मान। तो देखते हैं, तो अगर देखें इसको तो ये सबसे पहले हो गया 21, इसको अगर 2 से मैं करूं तो ये गया कितना 4, और ये 8 है तो कितना 49, ठीक है यहां तक। और अगर मैं कैंसिल करूं 7 से इसको, तो 7 से ये जा रहा है 7 बार, और 7 से ये जा रहा है कितनी बार, 3 बार। तो अनुपात आ गया बॉयज और गर्ल्स का 3 रेशियो कितना, 7, ठीक है यहां तक। अब देखिए, आपको कह रहा है कि लड़कों का औसत कितना 137 है, ये 137 है, और लड़कियों का औसत कितना 124 है। तो लड़कों के लिए औसत है 137, लड़कियों के लिए औसत है 124। तो अब आप ऐसा कीजिए कि जो 124 है इसमें 137 है, तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो मिनिमम कितना है दोनों में, 124 तो है ही है, तो मिनिमम 124 तो हमें रखना ही है। हम यही तो करते हैं, जैसे कि ये है आपका बॉयज के लिए और ये आपका गर्ल्स के लिए। बॉयज हैं कितने हमारे पास रेशियो में 3, गर्ल्स कितनी है 7, ये कितना है आपका 137, और ये कितना है 124।
तो मैं कह रहा हूं जो मिनिमम है एवरेज उसे तो लेना ही है। तो वो कितना दिख रहा है मिनिमम, इसमें 137 है, उसमें 124 है, तो 124 तो है ही है, उसे तो लेना ही है। फिर देखिए इधर ये कितना है, 137 है, 137 एवरेज है और वो 124 एवरेज है। तो अगर मैं देखूं निकालना तो हमें एवरेज ही है, तो 137 124 से कितना ज्यादा है तो देख लेते हैं, ये 13 ज्यादा है, तो 13 एवरेज ज्यादा है, 3 लोगों के लिए है। वैसे तो लोग यहां पर 42 थे लेकिन हम रेशियो में आ गए, तो अब लड़के कितने मान रहा हूं मैं, 3 है। तो एक जने के लिए एवरेज है ना, एवरेज तो पर पर्सन होता है, तो एक जने के लिए 13 ज्यादा है, तो 3 जनों के लिए कितना ज्यादा हो गया, 13 इंटू 3। तो ये 13 इंटू 3 कर लेते हैं। अब ये जो 13 इंटू 3 आपका एक्स्ट्रा है वो सभी में बराबर बांटना है, तभी तो दोनों के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए, हर एक के लिए बराबर आ जाएगा एवरेज, जो कि हमने कंसेप्ट समझा था। तो आप देख सकते हैं 124 137, तो मिनिमम 124 तो है ही है। अब 137 124 से 13 ज्यादा है, तो पर पर्सन का 13 ज्यादा है, या यूं कह दूं पर बॉय के लिए 13 एक्स्ट्रा है, तो 3 है बॉयज हमारे पास। वैसे तो 42 थे लेकिन हम 3 पर आ गए, तो 3 बॉयज है, तो टोटल कितना हो गया 13 इंटू 3। अब ये जो 39 एक्स्ट्रा है हमारे पास टोटल के तौर पर, वो हमें कितने लोगों में बांटना है, सभी में बांट देते हैं, बराबर बढ़ जाएगा। 124 पहले से बटा हुआ है ही है, और मतलब और इसमें जुड़ जाएगा। और ये जो 39 एक्स्ट्रा आया है, 39 एक्स्ट्रा आया है, वो सभी में पूरी क्लास में इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो पूरी क्लास का एवरेज पता चल जाएगा। तो 3 और 7 कितने, 10 लोग हो गए, इनमें डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाई कर दिया मैंने 10। आंसर आ गया आपका। 13 का 3 से करते हैं 39 होता है, 39 बटा 10 करते हैं 3.9 होता है, तो 124 में आप 3.9 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 127 पॉइंट कितना 9। यही आपको पूछा गया था पूरी क्लास का एवरेज क्या होगा, तो वो होगा 127.9। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, शायद इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है इसीलिए नहीं होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्लास XYZ का औसत स्कोर दे रखा है 83, 76 और 85। ठीक है, जो एवरेज स्कोर है उसका हमें रेशियो नहीं लेना, रेशियो लेना उसमें जितने लोग हैं उनके, और छात्रों की संख्या का अनुपात है तीनों क्लास में क्रमशः 27, 36 और 45। तो क्लास है हमारे पास X, Y और Z, 27, 36 और क्या 45। कैंसिल हो रहे हैं तीनों के तीनों, 9 से गया 3, 9 से गया 4 और 9 से गया 5। तो इसका मतलब X में स्टूडेंट 3, Y में 4 और Z में 5 में मान सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हमारा वही तरीका, इसका एवरेज कितना कह रहा है 83, इसका एवरेज कितना कह रहा है क्लास का 76, और इसका एवरेज कितना कह रहा है 85। तो आपको तीनों क्लासों का मिलाकर स्कोर पूछ रहा है, सेम वही है जो अभी था क्वेश्चन, वहां लड़के और लड़कियां था, या 3 क्लास के बारे में बात कर। तो तीनों क्लासों का एवरेज पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो इन तीनों में मिनिमम कौन सा है 76, तो वो तो लेना ही है, तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम 76 को। अब देखिए ये कितना है आपका 83, तो 76 से कितना ज्यादा दिख रहा है आपको, ये 76 से ज्यादा हो गया, 4 और 3 कितना 7, तो ये तो एवरेज है ना। तो पर स्टूडेंट के लिए कितना ज्यादा है 7, स्टूडेंट है कितने X वाली क्लास में 3, तो टोटल में कितना ज्यादा होगा, टोटल में ज्यादा होगा 7 इंटू 3। ठीक है यहां तक, चलिए ये कितना आपके पास 85, तो ये अगर 85 है तो ये 76 से कितना ज्यादा है, तो ये मैं साफ साफ देख पा रहा हूं, ये 76 से आपके ज्यादा है कितना 9, तो ये तो पर स्टूडेंट 9 ज्यादा हुआ ना, एवरेज है, क्योंकि एवरेज ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, तो एवरेज का ही कंपैरिजन हो रहा है। तो अगर मैं देखूं तो 85 76 से 9 ज्यादा है, इसका मतलब ये पर स्टूडेंट 9 ज्यादा है, तो Z में स्टूडेंट है कितने 5, तो टोटल में कितना ज्यादा हो गया 9 इंटू 5। तो कुल मिलाकर टोटल कितनी है, ये रही एक्स्ट्रा।
अब ये जो एक्स्ट्रा है टोटल, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है जितने भी स्टूडेंट है उनमें इक्वली, क्योंकि 76 तो इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जो एवरेज हमारा अब आएगा पूरी क्लास का वो 76 से तो ज्यादा ही होगा, तो 76 प्लस कर दिया। अब कितना ज्यादा होगा, तो जितना एक्स्ट्रा था वो टोटल हमने ले ली, वो रही ये रही टोटल हमारी। अब इस टोटल को सभी स्टूडेंट्स में, जितने भी तीनों क्लासों में मिलाकर स्टूडेंट्स हैं उनमें इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो फिर पूरी क्लास का जो है या सभी क्लासों का कुल मिलाकर जो एवरेज है वो निकल जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 3 और 4 7 और 5 कितना हो गया आपके पास 12। ठीक है, तो ये नीचे लिख दिया हमने 12, बस आ गया आपका आंसर। अब तो 7 का 3 से गुणा कितना 21, 9 का 5 से गुणा कितना 45, 45 में आप 21 जोड़ लेंगे तो बन जाएगा 66 अपॉन 12 है, 6 से जा रहा है 2 बार, 6 से जा रहा है 11 बार, 11/2 आप कर लेंगे तो 5.5 होता है। 76 में आप 5.5 ऐड कर लीजिए, तो 76 में आप 5 ऐड करते हैं तो 81.5 और ऐड करेंगे तो 81.5 जो है वो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्लास है हमारे पास XYZ का औसत स्कोर है 83, 76, 85, कोई दिक्कत नहीं है। X और Y का औसत स्कोर 79 है, ठीक है। Y और Z का औसत स्कोर 81 है, ठीक है। तो तीनों क्लासों का मिलाकर औसत स्कोर क्या होगा, तो तीनों का औसत स्कोर चाहिए, तो आपको उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं ये पता होना चाहिए, तो वो तो हमें पता नहीं है, तो वो पता नहीं होगा तो आंसर नहीं निकल पाएगा। तो वो पता करते हैं हम कैसे, देखिए एलिगेशन मेथड मिश्रण विधि लगाते हैं। X और Y का औसत कितना है 79 है मिलाकर, X का इंडिविजुअल कितना 83, Y का इंडिविजुअल कितना है 76। तो हम देखते हैं ये X ये Y, X का इंडिविजुअली 83, Y का इंडिविजुअली 76 और दोनों का मिलाकर कितना है 79। तो ये एलिगेशन मेथड लगाया हमने। यहां आएगा इन दोनों का डिफरेंस जो कि 3 है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा जो कि 3 है, और यहां आएगा इन दोनों का डिफरेंस जो कि कितना देख पा रहा हूं मैं 4 है। तो ये 3:4 जो है क्या हो गया, X और Y के लिए हमारा जो X और Y में स्टूडेंट्स है उनकी संख्या का अनुपात हो गया, और हमें अनुपात ही चाहिए। फिर मैं देखूं अगला क्या बोल रहा है, Y और Z, ठीक है। Y और Z के लिए कह रहा है आपको, Y और Z का एवरेज दे रखा है, दोनों का मिलाकर दे रखा है, और दोनों का अलग अलग भी पड़ा हमारे पास 76 और 85। तो ठीक है ले लेते हैं फिर ये Y और ये Z। Y का अलग कितना है 76, Z का अलग कितना है 85, और दोनों का मिलाकर जो कि आपको कह रहा है कितना है 81। इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस हम देख लेते हैं कितना आ गया, ये 5। ये हो गया 4:5। तो Y और Z के जो स्टूडेंट्स हैं उनका अनुपात आ गया 4:5, और X और Y के जो स्टूडेंट्स हैं उनका आ गया 3:4। तो अब आप इजीली समझ सकते हैं और बता सकते हैं कि X, Y और Z का अगर मैं रेशियो देखूं तो X अनुपात Y अनुपात Z देखूं तो Y के लिए 4 है, इधर भी 4 है, तो एक सेकंड में मैं X, Y, Z का बता सकता हूं 3, 4 और 5। तो जो हम रेशियो निकालते हैं, जो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन होते हैं उनसे जो रेशियो निकालते हैं, वो इस बार उस तरीके से ना निकालकर एलिगेशन मेथड से हमने निकाला है, जो लैंग्वेज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। अब हमारा वही जो हमने किया था अभी 2 क्वेश्चंस में, वही रिपीट करना है बस, और इस वाले क्वेश्चन में तो वैल्यू भी वही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, अब सीधा सा तरीका बताते हैं आपको। XYZ 83, 76, 85 है एवरेज, तो तीनों में मिनिमम क्या है 76, तो उसे तो लेना ही है, बाकी जो होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। अब देख लीजिए कितना है, X वाले में 83 है, तो 83 है तो कितना एक्स्ट्रा है 76 से, तो 4 और 3 7 एक्स्ट्रा है,
पर पर्सन 7 एक्स्ट्रा है और x में पर्सन कितने हैं 3, तो टोटल में कितना ज्यादा हो गया 7 इंटू 3 प्लस अभी तो z के बारे में बात करनी बाकी है। z का कितना 85 और हमने मिनिमम कितना लिया है 76, तो कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है। एवरेज की बात हो रही है तो पर पर्सन 9 है ज्यादा, तो z में पर्सन कितने हैं 5, तो टोटल कितना ज्यादा हो गया 9 इंटू 5। ठीक है, 9 इंटू 5 हो गया। अब देखिए ये तो टोटल हुआ है एक्स्ट्रा, हम एवरेज की बात कर रहे हैं यहां पर और एवरेज ही पूछा जा रहा है, तो नीचे डिवाइड कर देंगे। ये जो टोटल आया है इतना ज्यादा वो हर एक व्यक्ति में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टोटल हमारे पास लोग कितने हैं 12, तो डिवाइड कर देंगे 12 से। आगे आपका आंसर 7 इंटू 3 21, 9 इंटू 5 45, 45 और 21 66 अपॉन कितना 12, 66 अपॉन 12 आ गया 11/2 और 11/2 मतलब कितना 5.5। तो फाइनली आंसर वही आएगा 81 पॉइंट कितना 5। जो पिछला क्वेश्चन था सेम वही आंसर आ रहा है, तो फाइनली इसका आंसर भी आ गया इस तरह से। तो ये समझने वाली बात जो इसमें थी वो सिर्फ और सिर्फ यही थी कि आपको अनुपात किस प्रकार से निकालना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।